नमस्कार और आघात से निपटने के इस पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। जब आपका कोई प्रिय व्यक्ति आघात से जूझ रहा हो, तो यह जानना मुश्किल हो सकता है कि उसे सबसे बेहतर तरीके से कैसे सहायता दी जाए। आघात न केवल व्यक्ति को बल्कि उसके मित्रों और परिवार के साथ उसके संबंधों को भी प्रभावित करता है। यह समझना कि आघात व्यवहार और भावनाओं को कैसे प्रभावित करता है, सार्थक सहायता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में बताया गया है कि आघात रिश्तों को कैसे प्रभावित करता है, किसी प्रियजन की मदद करने के लिए व्यावहारिक कदम और उन्हें बहुत अधिक दबाव डाले बिना उपचार के लिए प्रोत्साहित करने के तरीके। आघात विभिन्न तरीकों से रिश्तों को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि आघात व्यक्ति के दूसरों के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल सकता है, जिसमें उसके सबसे करीबी लोग भी शामिल हैं। वे अलग-थलग, चिड़चिड़े या अत्यधिक निर्भर हो सकते हैं, जो उनके प्रियजनों के लिए भ्रमित करने वाला और भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। भावनात्मक दूरी। आघात से पीड़ित लोग अक्सर अपनी भावनाओं से अलग महसूस करते हैं या उन्हें व्यक्त करने के लिए संघर्ष करते हैं। इससे वे दूर या अलग-थलग महसूस कर सकते हैं, यहाँ तक कि उनसे भी जिन्हें वे प्यार करते हैं। वे अंतरंगता से बच सकते हैं या दूसरों पर भरोसा करने में परेशानी महसूस कर सकते हैं, जिससे रिश्तों में तनाव पैदा हो सकता है। मूड स्विंग और चिड़चिड़ापन। आघात से व्यक्ति के मूड में अचानक बदलाव, चिड़चिड़ापन या गुस्सा आने की संभावना बढ़ जाती है। यह बढ़ी हुई भावनात्मक संवेदनशीलता प्रियजनों के साथ गलतफहमी या संघर्ष का कारण बन सकती है, जो इन भावनाओं की जड़ को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। अति सतर्कता और चिंता। आघात से पीड़ित लोग ज्यादातर समय खतरे की तलाश में रहते हैं। यह अति सतर्कता रोजमर्रा की बातचीत को तनावपूर्ण और असहज बना सकती है, क्योंकि वे मामूली ट्रिगर पर भी अति प्रतिक्रिया कर सकते हैं। परिहार। आघात से पीड़ित लोगों के लिए ऐसे लोगों, स्थानों या गतिविधियों से बचना आम बात है जो उन्हें उनके आघात की याद दिलाते हैं। यह परिहार अलगाव की ओर ले जा सकता है, जिससे व्यक्ति और भी अधिक अकेला महसूस कर सकता है और अपने समर्थन प्रणाली से अलग हो सकता है। यह समझना कि ये व्यवहार आघात में निहित हैं, प्रियजनों को निराशा के बजाय करुणा के साथ प्रतिक्रिया करने में मदद कर सकता है, भले ही यह मुश्किल हो। किसी प्रियजन को आघात से उबारना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन ऐसे व्यावहारिक कदम हैं जो उनके उपचार की यात्रा में बड़ा अंतर ला सकते हैं। धैर्यवान, समझदार और अपने समर्थन में निरंतर बने रहना महत्वपूर्ण तत्व हैं। आघात के बारे में खुद को शिक्षित करें। जितना अधिक आप आघात के बारे में समझेंगे, उतना ही बेहतर आप अपने प्रियजन का समर्थन कर पाएंगे। सामान्य लक्षणों और व्यवहारों के बारे में जानने से आपको यह पहचानने में मदद मिलेगी कि आपका प्रियजन कब संघर्ष कर रहा है और सबसे अच्छी प्रतिक्रिया कैसे दी जाए। स्थिति को समझना आपको उनकी प्रतिक्रियाओं को व्यक्तिगत रूप से लेने से भी रोकता है। एक सुरक्षित और शांत वातावरण बनाएं। एक शांत, पूर्वानुमानित वातावरण आघात से पीड़ित व्यक्ति के लिए तनाव को कम करने में मदद करता है। ऐसी दिनचर्या को प्रोत्साहित करें जो स्थिरता की भावना प्रदान करें, जैसे कि नियमित नींद पैटर्न और स्वस्थ खाने की आदतें, और घर में ट्रिगर्स या तनाव के संपर्क को सीमित करने का प्रयास करें। बिना किसी निर्णय के सुनें। कभी-कभी सबसे अच्छी बात जो आप कर सकते हैं वह है सुनना। जब वे तैयार हों, तो उन्हें बात करने दें, उनकी समस्याओं को ठीक करने या हल करने की कोशिश किए बिना। इससे उन्हें अपनी भावनाओं को अपनी गति से संसाधित करने की जगह मिलती है। बिना किसी निर्णय या व्यवधान के सहायक कान की पेशकश करना विश्वास बनाने में मदद करता है और उन्हें यह बताता है कि आप बिना किसी शर्त के उनके लिए मौजूद हैं। उनकी सीमाओं का सम्मान करें। अकेलेपन के लिए उनके स्थान और समय की आवश्यकता का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। अगर वे तैयार नहीं हैं,
तो उन्हें अपने आघात के बारे में बात करने के लिए मजबूर न करें और उनके उपचार की प्रक्रिया में धैर्य रखें। बातचीत के लिए मजबूर करना या प्रगति के लिए दबाव डालना निराशा का कारण बन सकता है और उन्हें दबाव या अभिभूत महसूस करा सकता है। व्यावहारिक मदद की पेशकश करें। आघात से पीड़ित लोग अक्सर दिन प्रतिदिन के कार्यों से अभिभूत महसूस करते हैं। छोटी छोटी चीजों में मदद करने की पेशकश करना, चाहे वह काम चलाना हो, खाना बनाना हो या उन्हें अपॉइंटमेंट पर ले जाना हो, कुछ हद तक दबाव को कम कर सकता है और दिखा सकता है कि आप व्यावहारिक तरीके से उनके लिए मौजूद हैं। ये कदम सुरक्षा और विश्वास की भावना बनाने में मदद करते हैं, जो आघात से उबरने वाले किसी व्यक्ति के लिए आवश्यक हैं। अपने प्रियजन को आघात के लिए उपचार लेने के लिए प्रोत्साहित करना एक नाजुक प्रक्रिया हो सकती है, जबकि ठीक होने के लिए अक्सर पेशेवर मदद की आवश्यकता होती है। उन पर बहुत ज्यादा दबाव डालने से प्रतिरोध हो सकता है। बिना दबाव महसूस किए उन्हें प्रोत्साहित करने का तरीका यहाँ बताया गया है। उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करें। यदि आप अपने तनाव या मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों के लिए सहायता प्राप्त कर रहे हैं, तो अपने अनुभवों को इस तरह से साझा करें जो संबंधित हो। यह थेरेपी या उपचार को कमजोरी के संकेत के बजाय एक सकारात्मक, स्वस्थ विकल्प के रूप में सामान्य बनाता है। धीरे से विकल्प सुझाएं। यदि आपका प्रियजन पेशेवर मदद लेने में हिचकिचाता है, तो बिना दबाव डाले उपचार के विकल्प सुझाएं। इसमें उन्हें एक चिकित्सक खोजने में मदद करने की पेशकश करना, ऑनलाइन संसाधन सुझाना या सहायता के लिए उनके साथ अपॉइंटमेंट पर जाने की पेशकश करना शामिल हो सकता है। लाभों को उजागर करें। थेरेपी या उपचार को ऐसी चीज के रूप में प्रस्तुत करें जो उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकती है, न कि ऐसी चीज के रूप में जो उन्हें करने की जरूरत है। इस बारे में बात करें कि थेरेपी उनके तनाव को कम करने, उनकी नींद में सुधार करने या उन्हें अपनी भावनाओं पर अधिक नियंत्रण महसूस करने में कैसे मदद कर सकती है। धैर्य रखें। आघात से उबरना एक व्यक्तिगत यात्रा है और अपने प्रियजन को अपनी गति से आगे बढ़ने देना महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा दबाव डालने से वे रक्षात्मक या शर्मिंदा महसूस कर सकते हैं। इसके बजाय उन्हें याद दिलाएं कि जब भी वे अगला कदम उठाने के लिए तैयार हों, सहायता उपलब्ध है। दबाव डाले बिना प्रोत्साहित करें। सहायक और समझदार बने रहें। अगर वे इसके लिए तैयार हैं, तो अपॉइंटमेंट या शोध में मदद करने की पेशकश करें। उनके निर्णयों का सम्मान करें और जानें कि भले ही वे अभी तैयार न हों, लेकिन आपका समर्थन उन्हें उपचार की ओर बढ़ने में मदद कर सकता है जब वे तैयार महसूस करेंगे। ये वीडियो हमारे अद्भुत प्रायोजकों की बदौलत संभव हो पाए हैं। इंट्रोड्यूसर ऐप पर किसी भी चीज के लिए किसी से भी मिले। चाहे आप दोस्त, रोमांस या कुछ और ढूंढ रहे हों, इंट्रोड्यूसर आपके लिए है। आज ही मुफ्त डाउनलोड करें। एक आभासी स्वर्ग और वैश्विक समुदाय में एक नए स्वर्ग और एक नई पृथ्वी का अनुभव करें। चर्च कभी ऐसा नहीं दिखता था। आपका योगदान पृथ्वी 2.0 को जीवंत कर सकता है। अंत में, अगर आप इन वीडियो को विज्ञापनों के बिना देखना पसंद करते हैं, तो हैप्पी ऐप पर हमारे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अंत में, हालांकि यह कोर्स आपके लिए मुफ्त था, लेकिन इसे आप तक पहुंचाना मुफ्त नहीं था। कृपया इन कोर्स को दुनिया भर में सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए एक छोटा सा दान देने पर विचार करें। लिंक विवरण में है। अगले पाठ में मिलते हैं।